अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MFU। आज का हमारा टॉपिक जर्नल की प्रॉब्लम नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और इसको जो है वो सॉल्व भी करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2015 है, अगस्त का महीना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अगस्त की फर्स्ट को साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के साद ने जो है वो बिजनेस को स्टार्ट किया है। किससे? कैश से। अमाउंट कितनी बताई गई है? 50,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट इसकी एंट्री हो जाएगी कितने से? 50,000 से। और नरेशन भी सिंपल, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 5,000 फ्रॉम अली। कि 10,000 की चीज़ें जो ख़रीदी हैं वो कैश पर ख़रीदी हैं और क्रेडिट पर यानी कि उधार पर जो ख़रीदी हैं वो 5,000 की ख़रीदी हैं। तो बेसिकली ये एंट्री जो है वो कंपाउंड एंट्री होगी। सो परचेजेस डेबिट, टोटल आपने परचेजेस कितने की? 15,000 की। और कैश आपने कितना दिया? 10,000, जो कि आपने क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद अली को आपने क्रेडिटर बना लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसको पैसे देने हैं और जिनको पैसे देने होते हैं वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं। और इसको आपने 5,000 से क्रेडिट कर दिया। नरेशन भी सिंपल होगी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 7 अगस्त की, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। के फर्नीचर परचेज किया है किस पर? कैश पर। सो फर्नीचर आपका एसेट है तो फर्नीचर क्या हो गया? इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। और कैश भी आपका एसेट था लेकिन वो आपसे जा रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे कितने से? 4,000 से। नरेशन भी सिंपल, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। उसके बाद 9 अगस्त की है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। के आपने चीज़ें सेल्स की हैं कितने की? 12,000 की। एंड ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब कि आपने उधार पर जो है वो चीज़ें भी सेल्स की हैं। किसको? 6,000 टू असलम। अब टू के बाद क्या नाम आ रहा है? असलम का। इसका मतलब आप उसे डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि 12,000 की जो चीज़ें हैं वो आपने कैश पर सेल की और 6,000 की उधार पर। जो कैश पर की तो कैश आपके पास आ गया जो कि आपका एसेट है और वो इंक्रीज हो गया, तो आपने उसे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सो कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 12,000 से। और असलम अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि ये आपके डेटर्स हैं, आपने इनसे पैसे लेने हैं और जिनसे पैसे लेने होते हैं वो डेटर्स होते हैं और उनको डेबिट किया जाता है। सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। नरेशन भी सिंपल है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट है 15 अगस्त, अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग 200 एज डिस्काउंट। वो कह रहा है कि जो अली का नाम उसने जो हमें बताया है अली अकाउंट के, अली का जो अकाउंट था उसमें सेटल्ड रिसीविंग यानी कि जो रिसीविंग हुआ है उसे 200 एज ए डिस्काउंट, के 200 क्या दिया गया? डिस्काउंट है। अब पीछे अगर जब देखा जाए, ये जो आपको सामने एंट्री नज़र आ रही है परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट और अली अकाउंट, यहाँ पर आपने उससे चीज़ें परचेज की थी कितने की? 10,000 की। टोटल 15,000 की थी लेकिन कैश पर 10,000 की थी और उधार पर 5,000 की। यहाँ पर आपने उससे उधार पर परचेज कर ली थी लेकिन अभी आपने उसको पैसे भी वापस करने थे, तो वो आप जो है वो नेक्स्ट एंट्री में वापस कर रहे हैं। और वो कौन सी एंट्री? वो ये आपके सामने वाली एंट्री है 15 अगस्त की, कि अली को आपने डेबिट किया। क्यों? क्योंकि वो आपका वहाँ पर क्रेडिटर था और यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स में क्या आ गई? ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो जाएंगे तो वो क्रेडिट से डेबिट हो जाते हैं। और कैश आपका एसेट है और कैश क्या आपसे हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और डिस्काउंट रिसीव, उसने बताया था कि 200 जो है वो आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो 200 जो आपका डिस्काउंट रिसीव होगा वो आपकी इनकम होगी। और डिस्काउंट रिसीव हमेशा जो है वो क्रेडिट हुआ करेगा। और क्या, जब, अब एक बात और, कि अगर कैश डेबिट हो जाए, आपको एक पॉइंट दे देता हूँ मैं, कि अगर कैश डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी हमेशा डेबिट ही होगा। लेकिन अगर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो डिस्काउंट अकाउंट भी हमेशा ही क्रेडिट हुआ करेगा। यानी कि डिस्काउंट का ताल्लुक या कैश के साथ होगा, अगर कैश डेबिट हुआ तो उसे हम डेबिट करेंगे डिस्काउंट को भी, अगर कैश क्रेडिट हुआ तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर बैंक डेबिट हुआ तो हम बैंक को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। लेकिन अगर बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ तो हम डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन भी सिंपल है, कैश पे डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई। लेकिन अब एक और बात बता दूँ कि 200 और उसने क्या कहा था आपने रिसीव किया, इसका मतलब डिफरेंस कितने का, हमने उसे कितने पैसे देने थे, 5,000। तो डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 200, डिफरेंस कितने का है 4800 का। तो वो हमने क्या किया, उसे हमने कैश दे दिया। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम थी इसीलिए उसे हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद 25 अगस्त की एंट्री है, असलम अकाउंट सेटल्ड अलाउइंग 200 एज डिस्काउंट। के असलम अकाउंट कह रहा है सेटल्ड अलाउइंग, अलाउइंग का मतलब होता है कि आपने इशू किया, अलाउ किया। कह रहा है 200 एज डिस्काउंट, कि आपने जो है वो 200 जो है वो डिस्काउंट अलाउ किया है। अब असलम जो है हमने इससे कुछ चीज़ें जो है वो खरीदी थी, इसको सेल्स की थी, बल्कि हमने इसको सेल्स की थी। कितने की आप ऊपर देख सकते हैं, ये एंट्री है 9 अगस्त की है, कैश अकाउंट टू असलम अकाउंट और सेल्स अकाउंट। अब कैश हमने इसलिए किया क्योंकि हमने कैश पे सेल्स की थी तो हमारे पास कैश आ गया 12,000 से। असलम को डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमने इससे पैसे लेने थे, जो कि हमारा डेटर्स था, और डेटर्स एसेट्स होते हैं और एसेट्स डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। और सेल्स को हमने क्रेडिट किया। टोटल हमने सेल्स की थी 18,000, जिसमें से हमें पैसे मिले 12,000। इसका मतलब कितने नहीं मिले 6,000। अब निचली एंट्री में यहाँ पर हम उसे पैसे ले रहे हैं, तो जब पैसे लेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। तो कैश क्या होगा, हमारा एसेट है और वो इंक्रीज हो रहा है कितने से 5,500 से। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमेशा भी डेबिट हुआ करेगा। और असलम अकाउंट जो कि हमारा डेटर्स था, डेटर्स में क्या हो गए, ख़त्म हो गए, तो हम उसे डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। कितने से 6,000 से। 6,000 से हमने क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया। उस अब डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट हुआ करेगा। कितना बताया था उसने 200, कि आपने जो है डिस्काउंट अलाउ किया है, यानी जब आप अलाउ करेंगे तो वो आपका एक्सपेंस होगा और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। अब मैंने आपको एक और हिंट बताई थी कि अगर कैश या बैंक दोनों में से अगर कोई भी वर्ड डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक, यानी कि कैश या बैंक में से कोई एक चीज़ क्रेडिट हो जाए तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट के नाम से क्या आएगा, उसके साथ कैश आएगा और साथ में डिस्काउंट रिसीविंग आएगा, या डिस्काउंट रिसीव कह लें। अब डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि वो आपकी इनकम है। इसकी नरेशन भी सिंपल है, कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। अब 200 जो है हमने उससे अलाउ किया था, टोटल कितना लेना था हमने उससे 6,000। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 5,500, जो कि हमने डेबिट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।